साइंस ऑफ माइंड। वसुधा ने हमें साइंस ऑफ माइंड इतने अच्छे से बताया है बाय जड़ भरत कि एक भी पॉइंट उसने मिस नहीं किया है। शी हैज एब्सोल्युटली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। द बेस्ट पार्ट शी हैज टोल्ड इज कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वॉर अगेंस्ट माइंड, और उसके लिए वेपन यूज करना है तो लोटस फीट ऑफ कृष्णा यूज करना है। लोटस फीट ऑफ कृष्णा बहुत बारी भागवतम में हमेशा आई यूज टू वंडर कि भागवतम में चैंटिंग के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है, चैंटिंग के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है। आगे जाके अजामिला की कथा से ये स्टार्ट होता है, और वो लास्ट कैंटो के लास्ट लाइन तक फिर रिपीट होता रहता है, चैंट 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 चैंट। सो यहाँ पे अगर देखो तो अभी तक जब तक तो अजामिला की कथा नहीं आती भागवतम में, लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे फोकस किया गया है कंटिन्यूअसली। सो जब तक तो हम है, जब तक अजामिला की कथा तक नहीं पहुंचते तब तक लेट अस अचीव एक्सपर्टीज इन मेडिटेटिंग ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। लेट अस गो अलोंग विद द भागवतम। जैसे भागवतम ग्रो करा रहा है अपने ऑडियंस को, वैसे हमें ग्रो, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जो भागवतम अभी हमें बता रहे हैं वो उसमें हम करना शुरू कर देता है। जब आएगा चैंटिंग का टाइम तब हम उस पे भी फोकस करेंगे। बट अभी अगर जड़ भरत बोल रहे हैं ना कि लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज द वेपन अगेंस्ट योर माइंड, दैट इज द ओनली वे यू कैन डिफीट द माइंड। तो हराने का फॉर्मूला हमारे पास आया है। इट इज लाइक हमारे सामने बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है। इट्स लाइक भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज वॉरियर्स खड़े हैं हमारे सामने। सो माइंड उस उनसे भी ज्यादा पावरफुल है देखा जाए तो। और ऐसे लोगों को हराना है ना तो कृष्ण के चरण कमलों के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम अपने आप में ही इनकेपेबल है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे ना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है नहीं अपने माइंड को हराने की, मैं एब्सोल्युटली पावरलेस हूँ, तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ इतना पावरफुल, मेरे पास इतना नहीं है शक्ति। तो मुझे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास नहीं है। आई एम जस्ट एन एवरेज सोल हु इज स्ट्रगलिंग इन मटीरियल वर्ल्ड। मैं बस एक एवरेज आत्मा हूँ, और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। और हु बेटर देन कृष्णा, हु बेटर देन कृष्णा, इतना इतना अनकंडीशनल हेल्प, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल जो सपोर्ट होता है ना वो सिर्फ कृष्णा ही दे सकता है। कृष्णा ये नहीं देखते कि यार तू डाकू है, तू चोरी करता है, तू झूठ बोलता है, तू आलसी है, तू लोगों को लूटता है, तू लोगों को बोलता है कि करता है कि तो मुझे तुझे ऑक्सीजन नहीं देना। कृष्णा इज लाइक जो करना है कर, मैं सबको ऑक्सीजन दूंगा। सो कृष्णा इज अनकंडीशनली प्रोवाइडिंग अस, कोई कंडीशन रख ही नहीं रहे कृष्णा। सो इफ कृष्णा इज नॉट पुटिंग एनी कंडीशन ऑन अस, देन लेट अस जस्ट बी हम्बल एंड एक्सेप्ट कि वी नीड कृष्णा। सिंपल सी बात है, हमें कृष्णा की जरूरत है। और हमें बस चरण कमलों को याद करना है। अप अंटिल फिफ्थ कैंटो लोटस फीट ऑफ कृष्णा इतना ग्लोरीफाई हुआ है। हर डिवोटी लोटस फीट ऑफ कृष्णा के बारे में बात कर रहा है, कोई डिवोटी है नहीं जिसने लोटस फीट पे मेडिटेट करने की बात नहीं करी है। जड़ भरत स्पेशली एम्फसाइज कर रहे हैं। सो ये वाला पॉइंट जो बताया वसुधा ने, ये बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। कल फिर हमने देखा कि आत्मा की जब बात आती है तो जड़ भरत कहते हैं कि अगर कोई कुछ सत्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर कुछ सत्य है तो सिर्फ वासुदेव है। और वासुदेव तीन प्रकार में हमारे सामने आता है। वैसे तो कृष्णा, कृष्णा ओरिजिनल कृष्णा इज 200 फॉर्म, लेकिन भगवान हमारे सामने आते वक्त तीन अलग अलग प्रकार में आते हैं। एक तो भगवान रूप में आते हैं, दूसरे परमात्मा रूप में अपने दिल में ही छुपे रहते हैं, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, मेरी बॉडी में इधर है। और तीसरा है ब्रह्म ज्योति के रूप में आ जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति के रूप में आने वाले जो कृष्णा है वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, ज्ञानियों को अट्रैक्ट करते हैं। ज्ञानी बड़े सारे बुक्स पढ़ते हैं, और सच कहूँ तो मैक्सिमम बुक्स में लाइट लाइट लाइट, साक्षात्कार साक्षात्कार, लाइट लाइट, प्रकाश प्रकाश ऐसे आता है। मायावादियों को बुक्स पढ़ोगे तो वो लोग कहते हैं, लिटरली बताते हैं कि आंखें बंद करो, ढेर सारी लाइट दिखी, काली माता आते हुए दिखी, फिर नारायण आते हुए दिखे, फिर गणेश जी आते हुए दिखे, फिर दुर्गा माता आते हुए दिखी। सो लाइट में उनको सारे भगवान फ्लोट होते हुए दिखते हैं। तो उनके लिए साक्षात्कार मतलब दे सी ऑल द डेमी गॉड्स कमिंग इन दैट लाइट। चलो मान, चलो देख लिया, बड़ी अच्छी बात है, करोगे क्या उसका, इतने सारे डेमिगॉड्स के प्लैनेट पे एट अ टाइम तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कृष्णा तो हो नहीं।
कृष्णा 16,108 रानियों के साथ कट्टे कट्टे एट अ टाइम हर जगह थे। कृष्णा ब्राह्मण ब्राह्मण के घर पे भी और राजा के घर पे भी एट अ टाइम एक साथ रह सकते हैं। हम नहीं है, वी कांट बी एग्जिस्टिंग ऑन ऑल डेमिगॉड्स प्लैनेट्स एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता, मुझे सूर्य नारायण के भी प्लैनेट पे जाना है और मुझे चंद्र चंद्र के प्लैनेट पे भी जाना है। मुझे कुबेर से भी थोड़ी मीटिंग करके आ जानी है, कैसे मैनेज करते हो कोष, थोड़ा हमें भी सिखा दो, बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा सा। यू कांट डू दैट। सो करना क्या है? बट ब्रह्मज्योति ज्ञानियों को बहुत अट्रैक्ट करती है। काइंड ऑफ सिमिलर लाइफस्टाइल होती है। ज्ञानी दे लव टू लॉक देमसेल्स विद अमंग द बुक्स एंड बी अलोन। और उनको फिर ब्रह्म ज्योति में भी अकेले अकेले रहना बहुत पसंद आता है। तो उनका काइंड ऑफ नेचर मैच हो जाता है। तो कृष्णा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं ब्रह्म ज्योति के रूप में आ जाता हूँ, आपको ये लाइफस्टाइल पसंद है तो रिलेटेबल है, आ जाओ। फिर कृष्णा परमात्मा रूप में आ जाते हैं, हृदय में बैठ के आ जाते हैं, छुप जाते हैं हृदय में। तो हाँ, हम बाहर ढूंढते हैं कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, दिख गए क्या कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, हृदय में ही है। सो जो योगी होते हैं ध्यान लगाते हैं, ब्रेथ पे ध्यान लगाते हैं, हार्ट पे ध्यान लगाते हैं, वो बस दिए के फ्लेम के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उनको लगता है परमात्मा फ्लेम की तरह दिखता है, क्योंकि आप देखो टीवी में जितने भी सीरीज है, हर जगह किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से ऐसे ज्वाला, ऐसे फ्लेम निकलते हुए ऐसे ऐसे गई और भगवान में विलीन हो गई, ऐसे दिखाते। सो एक कॉन्सेप्ट ही हो गया है। और ये आ कहाँ से रहा है? टीवी वालों ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस उपनिषद, ये सारे उपनिषदों में ये कॉन्सेप्ट है कि अ फ्लेम कम्स आउट एंड इट, ऐसे करके। भागवतम इज द ओनली वन हु सेज कि हमारे हृदय में जो क्षीरोदाक्षाय विष्णु है ना, उनका फॉर्म है। ही इज अ प्रॉपर 4 हैंडेड नारायणा, और उनके हाथ ऐसे 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 घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, चारों हाथ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। बट ये दर्शन किसको होता है? कर्दमा मुनि जैसे भक्तों को होता है, जिन्होंने हु हैज कन्वर्टेड ध्यान योगा इनटू भक्ति योगा। जो ध्यान योग में ही फंस गया, वो तो फंस ही गया। फिर वो सिर्फ परमात्मा के दर्शन करके स्टैटिक हो जाएगा। और योगियों को, ध्यान योगियों को, क्योंकि उनका भी लाइफस्टाइल परमात्मा दर्शन के लिए बहुत क्या कहते हैं, रिलेटेबल। वो लोग एक जगह पे बैठना पसंद करते हैं, ओम ओ नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम 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 बोलना पसंद करते हैं, एक जगह पे ध्यान लगाना। तो ये लोग मटीरियली बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं। मटीरियली इन द सेंस, आपकी मटीरियल कोई भी इच्छा हो ना, बस आपको ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाते लगाते आपको सक्सेस मिल जाती है। तो इन लोगों को ध्यान लगाते हुए फर्स्ट रैंक आ गया, वाह। नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट रैंक चाहिए, ध्यान लगाओ, नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट रैंक आ गया, वाह। मेरिट में आ गए, वाह। पहली प्लेसमेंट हो गई कॉलेज में, वाह। पहला प्रमोशन मेरा ही हुआ, वाह। पूरे बैच में सबसे आगे मैं ही गया, वाह। मेरा ही सबसे बड़ा घर, वाह। मेरी गाड़ी सबसे अच्छी, वाह। तो उनके वाह इफेक्ट्स इतने आते रहते हैं ध्यान लगा लगा के, कि योगी को भक्ति में आना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कब उसका ध्यान लगाना एडिक्शन बन गया टू अचीव समथिंग मटीरियल। उसको खुद समझ में नहीं आता। वो हर रोज ध्यान लगाता है, उस मोमेंट पे लगता है उसको कि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिकता। लेकिन वो एक्चुअल में ध्यान किस पे लगा रहा है? कोई और चीज पे जो उसको चाहिए। कल हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, एक कपल का, जो ध्यान लगाते लगाते रिजॉर्ट पे ध्यान लगाने लगे, और उन्होंने अब तक 3 रिजॉर्ट बना दिए हैं। सो इन लोगों को बहुत मुश्किल होती है भगवान पे ध्यान लगाना, बिकॉज दे डोंट फाइंड मोटिवेशन। उनको बहुत रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं तो उनको कृष्णा से अट्रैक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, ध्यान योग में फंसो मत। ऐसे रास्ते जाओ ही मत जो रास्ता जाकर ऐसे ऐसे मेज बना देगा, पूरा मेज बना देगा, और उससे बाहर आना, आकर इस्कॉन टेम्पल जाना मुश्किल हो जाएगा। बाहर आकर गौड़ीय संप्रदाय को अप्रोच करना, आचार्यों को अप्रोच करना, समाधि को अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इच्छाएं तो पूरी हो रही है, अब क्या जरूरत है? मुझे तो भगवान की जरूरत ही नहीं है। मैंने बस ओम करना है, बस हाथ में प्रकट हो जाती है चीजें। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम द किंग, वट एवर आई आस्क आई गेट, आई एम द क्वीन, वट एवर आई आस्क आई गेट। भाई तू, तेरे को गेट हो रहा है, लेकिन तू इधर ही फंसने वाला है। इच्छाएं पूरी हो रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में तो आप आओगे कुछ ना कुछ बनकर।
सो नेक्स्ट फिर कृष्णा आते हैं भगवान बनकर, किसके लिए आते हैं? डिवोटीज के लिए आते हैं। अच्छे से नरसिम्हा भगवान बनकर आएंगे, बुरे लोगों को डराएंगे, लेकिन प्रहलाद जैसे लोगों को ऐसे पैट पैट करके बड़े प्यार से सर पे हाथ रखेंगे। कभी कभी कृष्णा अलग अलग अवतार लेकर आते हैं, कभी गोपी का ड्रेस पहनेंगे, गर्ल बनेंगे, और फिर अलग अलग लीलाएं करेंगे राधा रानी के साथ, कभी काली माता बन जाएंगे, जटिला कुटिला के साथ मस्ती करेंगे। So Krishna, he sometimes comes as a भगवान himself and entertains the devotees. तो वो वाला कृष्णा जो आता है वो खास भक्तों के लिए आते हैं। कृष्णा कभी कभी योगियों के लिए आता है, कभी ज्ञानियों के लिए आता है। सोचो, मतलब जिस तरीके से आप कृष्णा को पाना चाहते हो वो तरीका कृष्णा अपनाते हैं। सो ही सो मच लविंग, सो मच का, कितने प्यार है कृष्णा के हृदय में हमारे लिए। कृष्णा कहते हैं, तू मेरी लाइट से प्यार करता है ना, मैं लाइट के रूप में तेरे पास आ जाता हूँ। तू मेरे को परमात्मा रूप में प्यार करता है ना, चलो मैं तेरे लिए फ्लेम बन जाता हूँ। देखो मुझे देखने का मन तो फ्लेम रूप में देखना है, देख ले, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है। फिर तू ओरिजिनल रूप देखना है, मजा आता है मैं माखन चोरी करता हूँ, चलो चोरी कर लेता हूँ। मजा आता है मैं यशोदा मैया से मार खाता हूँ, चलो। मिट्टी खाता हूँ तो हंसी आती है, चलो मैं वो कर लेता हूँ। सो कृष्णा इज लाइक, मैं डांस करता हूँ तो अच्छा लगता है, चलो मैं डांस कर लेता हूँ बहुत सारे। तुझे जो पसंद है मैं कर लेता हूँ। सो कृष्णा इज ऑल प्लीजिंग, ही इज ऑलवेज इन द प्लीजिंग मोड। तो सोचो हमने कितना प्लीजिंग मोड में रहना है। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज अस। ये ना कहना प्रकार है ना, अलग अलग ड्रामा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे, बट ही विल ट्राई टू। आप कृष्णा की स्टोरीज हम वी विल स्टार्ट, मैं सोच ही रही थी विल स्टार्ट ब्रज स्टोरीज, लेकिन वो स्टोरीज जैसे ही शुरू करते हैं हंसते हंसते हमारा पेट दर्द हो जाता है, इतना ज्यादा कृष्णा ने सबको एंटरटेन करके रखा है। तो जड़ भरत कह रहे थे एक ही सत्य है और वो है वासुदेव। वासुदेव तीन प्रकार में आते हैं। सो अंटिल नाउ जड़ भरत हैज नॉट मेंशन डायरेक्ट पाथ ऑफ भक्ति नॉर द डेप्थ ऑफ हिज रियलाइजेशन। तो सच्चाई तो ये है कि जड़ भरत ने अभी तक अपनी भक्ति की पूंजी नहीं खोली है, सीक्रेट नहीं खोला है, बहुत ही ऊपर ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं। इट इज लाइक ही इज थिंकिंग, राजा रघुगण को इतना डेप्थ में क्या बताना, राजा रघुगण अभी भी अपने आप को राजा समझ रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस जो होता है, कई सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो मंदिर में नहीं बताते, वो तो मंदिर में नहीं बताते, प्रभुपाद ने तो बोला इस पे नहीं बात करना, उस पे नहीं बात करना। बट द ट्रुथ इज कि प्रभुपाद ने खुद ऑडियंस देखकर बात किया है। अमेरिका में अलग तरीके से बात करते थे, इंडिया में आते थे, आप उनके बंगाली लेक्चर्स सुनो। बंगाली लेक्चर्स में प्रभुपाद वो बातें करते हैं जो उन्होंने हिंदी लेक्चर में नहीं करी है। हिंदी लेक्चर्स में वो बातें करते हैं जो इंग्लिश में नहीं बोला है उन्होंने। तो इंग्लिश में वो बातें करते हैं जो कभी हिंदी में नहीं बोलते हो। सो प्रभुपाद को पता है वो किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ही टॉक्स। तो जड़ भरत को पता है राजा रघुगन तो अभी तक बॉडीली कंसेप्शन से ही बाहर नहीं आया है, वो तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, वो तो अपने आप को राजा समझ बैठा है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी बड़ी कि मैं शरीर हूँ। सो दिस इज अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग भाई। कल को आज तू राजा है, कल को तू पालकी उठाने वाला होगा और इस चार पालकी वाले में से कोई राजा बन के वहां बैठा होगा अगले जन्म में। So, Jadbharat had not mentioned the direct path of bhakti nor the depth of his realization. उसको ओरिजिनल क्या क्या एक्सपीरियंस आया है, अभी तक खुद के बारे में तो बात ही नहीं करी है जड़ भरत ने। ही हैड ओनली गिवन किंग द नॉलेज। तो अभी तक सिर्फ नॉलेज दे रखा था उन्होंने। नाउ ही वांटेड टू रिवील टू द किंग द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल पाथ्स एंड हाउ टू अचीव इट। तो अभी उनको अल्टीमेट गोल बताना था। तो जब भी कोई कथा करता है, आप बाहर भी कभी किसी की कथा सुनने जाते हो तो हमेशा दो पार्ट होंगे कथा को। एक तो होगा कुछ लोग सिर्फ ज्ञान बांटेंगे और कुछ लोग अपना सेल्फ रियलाइजेशन बांटते हैं। तो महाराज कहते थे हमारे कि आप भागवतम पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसके सेल्फ रियलाइजेशंस मुझे लिख के भेजो। तो लोग महाराज को लेटर लिखते थे और सेल्फ रियलाइजेशंस कि मैंने आज इसकी ये कथा जड़ भरत की कथा पढ़ी, उसमें जड़ भरत ने कहा है कि भगवान इस रूप में आते हैं। मन जो होता है वो बड़ा चंचल होता है, चंचल मन भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, स्थिर भी मन आपको ब्रह्म ज्योति में ही जाकर रख सकता है। मुझे ये समझ में आया है अभी कि मुझे आत्मा से कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा जिससे कि मैं कृष्ण का पा सकूं। तो आज मैंने बड़े दिल से कृष्ण को फूल चढ़ाया।
ये मेरा रियलाइजेशन है कि पहली बार मेरी पूजा जो है वो बहुत दिल से प्रेम से मैंने की। सो महाराज कहते थे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो और फिर सेल्फ रियलाइजेशन सबके साथ शेयर करो। ऐसे करके एक बड़ा ग्रुप बना ग्रंथराज करके। और ग्रंथराज ग्रुप में सब लोगों ने, सारे भक्तों ने, याहू ग्रुप पे था जब, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, 2008-7 की बात कर रही हूँ। तो तब सबने ग्रुप में अपने सेल्फ रियलाइजेशन शेयर करना शुरू किया याहू ग्रुप्स में। फिर वो ग्रुप इतना बड़ा बन गया। सो भागवतम इज नॉट अबाउट ओनली नॉलेज यू। सो देर आर टू पार्ट्स। टू पार्ट्स, पहला पार्ट है नॉलेज और दूसरा पार्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है ये लाइफ फॉलो करने का। तो आपको भागवतम पढ़ते वक्त आपने थोड़ा सा ऑलवेज बी इन दैट इम्प्लीमेंटेशन मोड, थोड़ा अपने आप को वो बना देना कि हाँ मैंने ये अप्लाई करके देखना है, देख कर देखते क्या होता है। मुझे ये अप्लाई करना है, मुझे इतना तो पता है मुझे मेरा बुरा नहीं होगा, तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। सो यू अप्लाई भागवतम एंड एक्सपीरियंस इट। एक बार एक्सपीरियंस कर गए फिर आप भागवतम भूल नहीं सकते। तो थियोरी पढ़ना अलग बात है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं वर्शिप लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, वर्शिप लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। तो हमने प्रैक्टिकली क्या क्या किया है अभी तक? अभी हमने इतनी सारी हरि कथा में हमने मनस्वी पूजा, वी मस्ट हैव डन मोर देन 100 टाइम्स। 100 से ज्यादा हम लोगों ने बार कृष्णा के चरण कमलों को मन में ही याद किया होगा, अभिषेक किया होगा। सबको पता है ना हम कैसे अभिषेक करते हैं। आई थिंक हुएवर इज अटेंडिंग रेगुलरली सबको पता है कि हम कृष्णा के लोटस फीट को याद कैसे करते हैं, उनका अभिषेक कैसे करते हैं, गुनगुने पानी से उनके चरण कमल धोते हैं, फिर हम इत्तर लगाते हैं, पहले तो ऑयल से मसाज करते हैं, फिर गुलाब जल से थोड़ा सा वॉश करते हैं, फिर एकदम सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ से डैब 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 करके कृष्णा के लोटस फीट को हम सुखाते हैं, फिर अलकित्ता लगाते हैं, फिर हम चंदन लगाते हैं, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता लगाते हैं, फिर कृष्णा के पाँव दर्द हो रहे हैं तो थोड़े से दबा भी देते हैं, और कृष्णा के पाँव के नीचे हम थोड़ा सा तकिया रख देते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट। तो वी आर हु आर वी एक्चुअली, हाउ आर वी वर्शिपिंग? जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में किया था। तो हमारे लिए तो लोटस फीट ऑफ कृष्णा वर्शिप कैसे करने हैं हमें ऑलरेडी भागवतम से सीखा है। और हमने ये मनस्वी पूजा वी हैव डन मोर देन 100 टाइम्स। वी आर डूइंग इट वाइल स्लीपिंग ऑल्सो। हम ये सोते वक्त भी कर रहे हैं, हम उठते वक्त भी कर रहे हैं। सो भागवत हमने जो सीखा है वो हमने प्रैक्टिस किया है। अब प्रैक्टिस करने के बाद हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, बट डेफिनेटली एक आउटकम श्योर है, यू आर बाउंड टू फॉलो इन लव विथ कृष्णा। आपको कर लिया, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। सो हमें तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि कृष्ण से प्रेम ना हो ये वाली मेथड फॉलो करके। सो हम हर चीज फॉलो कर रहे हैं। तो जड़ भरत ने भी कोई ना कोई डिवोशनल सर्विस फॉलो किया है, बट अभी तक जड़ भरत ने जो बोला है वो सिर्फ नॉलेज बोला है, आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान। अभी वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है। सो जड़ भरत ने कहा, सो व्हाट इज द की टू रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन इट्स फुलनेस? You cannot realize absolute truth just by observing celibacy और फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जड़ भरत ने कहा, अब आप राजन ये सोच रहे होगे कि सीक्रेट क्या है। सीक्रेट क्या है भगवान को रियलाइज करने का? रियलाइज मतलब भगवान को एक्सपीरियंस करने का, कि सच में भगवान मेरे लेफ्ट में है, मेरे राइट में है, मेरे सामने है या मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे अंदर है, दिखते क्यों नहीं है। मैं बातें कैसे करूंगा, मैं कैसे, मुझे कैसे पता फूड टेस्ट किया है या नहीं कृष्णा ने? मैं तो अपने मर्जी से अज्यूम करके चल रहा हूँ। प्लेट रखी, भगवान ने टेस्ट किया, फिर मैंने खाया। मेरा भी तो अजम्पशन हो सकता है, बस सच्चाई तो हो ही नहीं है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है। तो हाउ टू एक्सपीरियंस कृष्णा इन इट्स होल फुलनेस? तो उन्होंने कहा जड़ भरत ने कि आप ये सोच रहे होगे कि मैं भगवान को एक्सपीरियंस कैसे करूं, प्रैक्टिकली अपनी इंद्रियों से एक्सपीरियंस कैसे करूं मैं। प्लस उन्होंने कहा कि लेकिन भगवान को ऐसे एक्सपीरियंस सेलिबसी से नहीं किया जा सकता, बस जो कहते हैं ना कि मैं ब्रह्मचर्य निभा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं सेलिबसी से। ऐसे तो जू में कई सारे एनिमल्स को अकेले पिंजरे में डालते हैं, तो वो पूरी आजन्म सेलिबसी फॉलो कर रहे हैं। और जू वालों को कभी कभी एनिमल्स बढ़ाने नहीं होते, तो क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, खाने पीने का खर्चा बढ़ जाएगा, कौन पानी ला के देगा इनको। तो ये तो पूरी जिंदगी सेलिबसी फॉलो कर रहे हैं। तो कहते कि सेलिबसी फॉलो करके भगवान नहीं मिलते, एक्सपीरियंस नहीं होते, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लोग कहते हैं हम प्योर वेजिटेरियन है। कल ही मैं एक इनसे मिली थी, लेडी से, कहते हम प्योर वेजिटेरियन है, हम अंडे को हाथ नहीं लगाते।
ऐसे नहीं करते, हमने पूरी जिंदगी हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमने अपने बेटों को नहीं रोका। हमने अपने बेटों को बोला आप चूज करोगे क्या करोगे, तो मेरे बेटों ने 22 साल तक जो खाना है खाया, अभी जाके उन्होंने छोड़ा है। आई लाइक रियली, आई मीन व्हाट फाउंडेशन आर यू थिंकिंग। तो उनको बड़ा गर्व है वेजिटेरियन होने का। बंदर भी होता है वेजिटेरियन, एंड कुछ बंदर नहीं होते आजकल तो मैंने देखा है, बट कुछ बंदर होते हैं, काफी सारे बंदर वेजिटेरियन होते हैं। सो देर इज नथिंग टू फील प्राउड ऑफ। तो जड़ भरत ने कहा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आपको भगवान एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दीक्षा के वक्त जो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, सबको क्या लगता है ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके मुझे भक्ति प्राप्त होगी। ना 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 ना, उससे भक्ति नहीं मिलती, उससे आप इंसान बनते हो। 84 लाख योनियों का जो इन्फ्लुएंस है ना, जब फॉक्स थे तो कनिंग बनने की आदत पड़ गई थी। अरे चलना, शेर ने शिकार किया, चल जाके फोकट में पार्टी करके आते हैं, हमने तो शिकार करनी नहीं है। शेर खा के चला गया, वो सड़ने से पहले, उस बॉडी की स्मेल आने से पहले हिरन की बचा हुआ मांस खा के आ जाता है। ये कनिंगनेस है। सबको फ्री में चाहिए, कोई और शिकार करे, आपको बैठे बैठे फ्री में खाना है। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना बाप दादा का बहुत पैसा पड़ा है, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं क्यों करूं, मेरे तो पापा है। सो ये वाले पिछले जन्म का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे आपको फ्री में खाना होता है, दूसरे ने शिकार की हुई। फिर कुछ लोग कहते हैं सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे किसकी मदद की जरूरत नहीं, मैं तो जंगल का किंग हूँ, कोई मुझे हेल्प मत करो, कोई मुझे हेल्प मत करो, मैं बीमार पड़ा हूं मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, कोई मुझे ऐसे ठंडी पट्टी मत लगाओ, मैं खुद ठीक करूंगा अपने आप को, और ठीक भी नहीं करेंगे कोई। अरे ये शेर मेंटालिटी है, पिछले जन्म में होंगे शेर कभी कभी। कुछ लोगों को क्रॉस फ्रेंडशिप करना पसंद होती है, तो पिछले जन्म का डॉग का और कैट के में होंगे वो, जिनको सभी लोग पसंद आते हैं, ऑपोजिट जेंडर वाले। सो आपको इन्फ्लुएंस कम करना है, इसलिए ये प्रभुपाद ने हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भक्ति के लिए नहीं है, इट इज जस्ट टू मेक यू अ ह्यूमन बीइंग। आए हो इंसान के बॉडी में, तो एटलीस्ट इंसान तो बनो पहले, अच्छे इंसान तो बनो, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छा अच्छा होगा आपके साथ। हाँ। जैसे एनिमलिस्टिक नर पशु, नर पशु भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स पूर्ण विकसित चेतना और विकसित चेतना तक नहीं पहुंचते, सिर्फ मुकुलित चेतना तक पहुंचते हैं। मुकुलित चेतना क्या है? हु इज गॉड? गॉड एग्जिस्ट्स, ओके, ओ गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज गॉड अबाउट, ओके ओके फाइन, ओके चलो बाय, लेट मी गो फॉर पार्टी। तो मुकुलित चेतना वाले कि अच्छा गॉड पता ही नहीं, भगवान क्या होता है, अच्छा होते हैं क्या, कुछ होगा पता नहीं मे बी। तो जो यहाँ तक पहुंचते हैं, वो नर पशु होते हैं। सो नर पशु को नर में लाना इज लाइक विकसित चेतना तक पहुंचाना, थोड़ा सा ब्लॉसमिंग स्टेज तक पहुंचाने के लिए ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। जड़ भरत भागवतम में ऑलरेडी बता रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस से कृष्णा एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर ऐसे होता तो गोपियों ने तो सारे रूल्स ब्रेक करे थे, उनको तो कृष्णा मिलने ही नहीं चाहिए, उन्होंने तो हस्बैंड को छोड़ा, किसी ने अपने पिताजी को छोड़ा, किसी ने न्यूबॉर्न बेबी को छोड़ा, और रात को भागी थी कृष्णा से मिलने के लिए। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से कृष्णा नहीं मिलते, वो तो बेसिक्स है इंसान बनने के लिए। और ये बेसिक्स ब्रजवासी बाय डिफॉल्ट ही लाइफस्टाइल में फॉलो करते थे, कोई ये नहीं करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, कोई ड्रिंक नहीं करता था, तो इनके साथ तो बाय डिफॉल्ट ही ये लोग ये फॉलो कर रहे थे। तो जड़ भरत ने कहा कि ना ही कृष्ण एक्सपीरियंस होते हैं सीवियर पेनांसेस से, ढेर सारा तपस्या करने से कृष्णा प्रसन्न नहीं होते। ऐसा होता तो रावण ने बड़ी करी थी, हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या करी थी, तो कृष्णा प्रसन्न होते। फिर ये हमारे ध्यानी जो होते हैं, उनको हिमालय में ठंड में बैठ के तपस्या करना बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा जल्दी प्रसन्न नहीं होते। कर्दमा मुनि को 10,000 साल लग गए, ब्रह्मा जी को 1,000 सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब हमारे पृथ्वी के 1 लाख साल। तो 1 लाख साल लग गए कृष्णा को प्रसन्न करने में। सो कृष्णा को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल ही है तपस्या करने से। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बैठे बैठे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और नो इट इज नॉट पॉसिबल, मैकेनिकली तो प्रसन्न नहीं हो सकते। सो महाराज रहुगन प्रिक्ट अप हिज ईयर्स मतलब उनके कान ऐसे खड़े हो गए, जैसे ही ऐसे बोला ना, ना सेलिबसी से, ना तपस्या से, ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रहुगन वाज लाइक
करूँ तो क्या करूँ, मेरे हिसाब से तो इसी से कृष्णा प्रसन्न होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए। ही कुडंट वेट टू हियर हाउ टू अटेंड भगवान रियलाइजेशन। वो वेट नहीं कर पा रहे थे, अरे आगे बताओ, ये नहीं वो नहीं ये नहीं करना, करना क्या है ये तो बताओ, ऐसे करके महाराज रघुगण वेट करने लग गए। तो कहते हैं महाराज रघुगण सोचने लग गए कि आखिर भक्तों का गोल क्या होता है, भक्तों को चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly, और वो गोल उनको पूरा कैसे करना है, गोल अचीव कैसे करना है उनको। तो राजा रोगन स्टार्टेड वंडरिंग व्हाट इज द गोल ऑफ ऑल द डिवोटीज एंड हाउ डू दे अचीव इट। भक्त अचीव कैसे कर रहे हैं ये गोल। तो माय डियर किंग राहुगणा, जड़ भरत ने कहा, माय डियर किंग राहुगणा, ही सेड विद अ टोन ऑफ अर्जेंसी एंड एक्साइटमेंट। अर्जेंसी एंड एक्साइटमेंट कैसे होती है, माय डियर किंग राहुगणा ऐसे करके। देर आर मेनी अदर प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ बट ही कैन ओनली बी रिवील्ड बाय वन टाइप ऑफ पर्सन। कहते बहुत सारे तरीके हैं कृष्णा को एक्सपीरियंस करने के, भगवान को एक्सपीरियंस करने के, लेकिन सिर्फ एक तरीके का इंसान जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। नाउ दिस वॉज टू मच फॉर किंग टू लिसन। राहुल वॉज लाइक, बताओ जल्दी, एक तो पालकी उठाने के लिए बुलाया था, ज्ञान दे रहे हो, वो भी दाने दाने में, कांट यू स्पीक फास्ट फास्ट। तो दिस वॉज टू मच फॉर किंग एंड द कैरियर्स, दे कुडंट वेट एनी लॉन्गर। उनसे रुका नहीं जा रहा था, दे वर लाइक कब बोलोगे कब बोलोगे। विच काइंड ऑफ पर्सन, विच काइंड ऑफ पर्सन, कौन से टाइप का इंसान कृष्णा को एक्सपीरियंस कर पाता है। तो जट भरत फाइनली सेड, ही टुक अ sigh, ऐसे सांस ली, ऐसे किया और फिर कहा, ओनली अ पर्सन हु हैज अटेंड मर्सी ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, सिंपल। तो सिर्फ उस इंसान को कृष्णा एक्सपीरियंस करने को मौका मिलता है जिसके ऊपर कृपा हुई है किसी महान भक्त की। महान भक्त की कृपा होने के बाद कृष्णा एक्सपीरियंस होता है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, दैट इज द ओनली वे। आपके लाइफ का सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, मैं अपने गुरु को खुश करूं। अगर आपको पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है, आपके पास लोगों को खुश करना पसंद है ना, तो आज से सिर्फ एक इंसान को खुश करने की कोशिश करना, और वो है गुरु। आपको 1,000 लोगों को, पूरे परिवार में 10 लोग है, 10 लोगों को हैप्पी हैप्पी करने जाओगे, उन्होंने तो अपने मूड के हिसाब से चलना है, जब दुखी होना है दुखी हो जाना है, जब सुखी होना है सुखी हो जाएंगे। वो लोग जब सुखी है तो आपको सुखी करेंगे, जब वो दुखी है आपको दुखी करेंगे। बड़ा रिस्की बिजनेस है ये। घर वालों को खुश करते जाओ, बाहर वालों को खुश करने जाओ। पॉलिटिशियंस इतना खुश करते करते फिरते हैं, फिर भी देखो राम मंदिर बांधा, फिर भी वोट कम आए, उसी राज्य में हार गई सरकार। तो आप एक सेक्शन को खुश करने जाओगे, दूसरा सेक्शन डेफिनेटली अपसेट होना है। दूसरे सेक्शन को खुश करने जाओ, पहला सेक्शन डेफिनेटली अपसेट होना है। यू कांट बी गुडी गुडी टू ऑल। अपने से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं सबको प्रसन्न कर सकता हूँ, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आपके जो भी आपके दीक्षित गुरु है जिससे आप एस्पायरिंग हो, उनकी एक इंस्ट्रक्शन पढ़ो और अपने गुरु को प्रसन्न करने में लग जाओ। दैट इज द इजिएस्ट वे। वाई जड भरत इज सेइंग, जड भरत इज हु इज अ सन ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव, साक्षात कृष्ण भगवान का बेटा है वो। कृष्ण भगवान का बेटा झूठ बोल ही नहीं सकता, या फिर आधा अधूरा नॉलेज नहीं दे सकता। साक्षात लॉर्ड ऋषभदेव के बेटे हैं, जिन्होंने 1 लाख साल राजा बनकर, मनु बनकर ये किया है, रूल किया है पूरे यूनिवर्स पे। जिसके पास 1 लाख साल का एक्सपीरियंस, 10 लाख साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्षत्रियत्व का, वो रजोगुण से परे चला गया है, उसने वानप्रस्थ एक्सपीरियंस कर लिया है। वानप्रस्थ में फेल होने के बाद और ज्यादा इवॉल्व होके सीख चुका है। अब जाके ही इज एक्टिंग लाइक अ मैडमैन, लेकिन एक्चुअली मैड है नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनकर जन्मे हैं। तो जो गिरा हुआ, वंस यू हिट द रॉक बॉटम ना, एंड नाउ देर इज नो वे टू गो बिलो दैट। आप एक बार जमीन पे इतनी जोर से गिर जाते हो, अभी जमीन चाहकर भी उससे नीचे गिर नहीं सकते। अब देर इज ओनली वन ऑप्शन, आप यहां से उठोगे उठोगे और ऊपर उठोगे। तो वो वाला रॉक बॉटम हिट करके जड़ भरत आए हैं, डियर वाला, प्राणी की योनि में जाकर वापस ही हैज कम टू ह्यूमन बॉडी। तो सोचो उनको कितनी वैल्यू है ह्यूमन बॉडी की, जितनी जड़ भरत को वैल्यू है ना, शायद हम लोगों को भी इतनी वैल्यू नहीं है ह्यूमन बॉडी की। हम तो वेस्ट करते रहते हैं टाइम, है ही कलयुगी निकम्मे हम लोग। लेकिन ना, जड़ भरत ऐसे नहीं है, वो टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। हर मोमेंट पे कृष्ण 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 कृष्ण,
इतना ही चलता रहता है। सो जड़ भरत हमें कुछ गलत गाइड नहीं करेंगे, साक्षात भगवान के बेटे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन कैन एक्सपीरियंस कृष्णा। वन टाइप। सोचो 4 लाख मनुष्य योनियां है, वो मनुष्य योनियां 5 टाइप के कॉन्शियसनेस में डिवाइडेड है। और ये सारी मनुष्य 3 टाइप के कॉन्शियसनेस में, और ये सारी मनुष्य योनियों में सिर्फ एक टाइप का इंसान है जो कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पाता है। कौन सा है? जिसके ऊपर प्योर डिवोटी, ग्रेट डिवोटी, प्योर डिवोटी भी नहीं, ग्रेट डिवोटी का मर्सी हो चुका है, कृपा हो चुका है। और वो ग्रेट डिवोटी आपको अपने गुरु में ही प्राप्त होंगे। सो गुरु ने एक बार आपको आशीर्वाद दिए, गुरु की जो भी इंस्ट्रक्शन है, आप एक एक इंस्ट्रक्शंस के साथ लॉयल रहो, लॉयल्टी बनाओ। इंडिया में हो तो इंडिया से लॉयल रहो, पाकिस्तान से लॉयल होने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर गुरु के साथ हो ना, तो गुरु के एक इंस्ट्रक्शन के साथ लॉयल रहो। जितना हो सकता है अपने गुरु की एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, एक्सपीरियंस करो कृष्णा को वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, और फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन के पास चले जाओ। सो देर वॉज वन इंस्ट्रक्शन ऑफ माई महाराज कॉल्ड नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। तो मैं पहली कंपनी में थी, तो मैंने बहुत देखा बॉसेस वगैरह चिल्लाते हैं, ये चिल्लाते हैं। तो मैंने भी जाके कंप्लेन करना, ये इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मुझे सही नहीं लगता, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों सुनूं। तो दैट टाइम आई वॉज प्रिटी यंग, 22, 21, 22 की। तो मैं भी जाके कंप्लेन कर देती थी। फिर मैं परेशान हो गई थी कि हर जब भी मैं स्विच करती थी कंपनी, यूके गए इधर गए, तो भी मैं आई यूज टू एंड अप टेलिंग थिंग्स। फिर मुझे जब गुरु महाराज का मैंने ये पढ़ा, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, आई स्टार्टेड फॉलोइंग। शुरुआत में मुझे लगा आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगा यार ये फंडा कैसे वर्क होगा, लेकिन अब बोल रहे हैं तो चलो फॉलो कर ही लेते हैं, कुछ तो रीजन होगा। तब भागवतम नहीं पढ़ी थी मैंने ठीक से। अटक जाती थी मैं, फर्स्ट कैंटो में ही अटक जाती थी। बट फिर आई टू थिंक कि कुछ तो रीजन होगा, बोला है क्यों बोलेंगे नहीं, तो कुछ तो रीजन होगा, फॉलो करके देखते हैं। ऐसे करके मैंने 7 years फॉलो किया। आई अप्लाइड इट ऑफिस में भी, मैंने अपने शादी के बाद भी हर एस्पेक्ट में फॉलो किया। एंड देन नेचुरली आई सॉ आफ्टर 7 years कि सारे लोग ऑटोमेटिकली सबके साथ, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया लाइफ में जिससे कि मुझे किसी को जाके कंप्लेन करना पड़े कि इसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया। नेचुरली थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग अराउंड। सो आप कोई एक इंस्ट्रक्शन गुरु की फॉलो करते हो, फिर आपको एक्सपीरियंस होते हैं कृष्णा उस इंस्ट्रक्शन से, आपको पता चलता है कि अरे सबके हृदय में परमात्मा है। इफ यू डोंट काउंटर एक्ट, तो उनके परमात्मा उनको बहुत अच्छे से, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, दैट वॉज द इंस्ट्रक्शन। सो आई एक्सपेरिमेंटेड विद दैट इंस्ट्रक्शन। भरोसा तो था, बट गुरु के ऊपर, गुरु का हमारे ऊपर भरोसा और हमारा गुरु के ऊपर भरोसा इज इन अ बिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर दीक्षा। ओवरनाइट भरोसा, मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है कि उनको लगता है कि दीक्षा के बाद इमीडिएटली गुरु ने उन पे भरोसा करना ही चाहिए, और गुरु पे भी भरोसा आना ही चाहिए। यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट विद इन योर सेल्फ फॉर द गुरु। नहीं तो होता क्या है कि पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, बीच में आपसे अपराध हो जाता है, आप अपने गुरु को इंसान समझ बैठते हो। ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग बाय द वे। गुरु जो होते हैं वो साक्षात कृष्ण है। गुरु परमात्मा बनकर हृदय में आके बैठते हैं और हृदय से गाइड करना शुरू कर देते हैं। लिटरली हिज वर्ड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट इफ यू फॉलो ओनली वन इंस्ट्रक्शन। आपको इतना ज्यादा एलाबोरेटली बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जितना किसी को ऐसे परसीव करते हैं लोग कि गुरु करे तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हर चीज में इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, उतना सेवा करना। ओ माई गॉड, you just stick to one instruction. You experience Krishna. Why? Because Jadbharat is saying there is only one way. एक ही तरीका है कृष्णा को एक्सपीरियंस करने का, और वो है ग्रेट डिवोटी की कृपा। तो आपको कृपा उनके इंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हमारी केस में क्या होता है, हमें ऑलरेडी कृपा मिल चुकी है, हमें प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है गुरु को। उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए हमें बहुत ज्यादा चंदन रगड़ना नहीं पड़ रहा है। पहले जमाने में क्या होता था, आश्रम जाओ, आश्रम में बैठो, चंदन लो, चंदन घिसो 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 घिसो, चंदन बनाओ, गुरु को प्लेट में चंदन दिखाओ, अच्छा बनाए क्या, कंसिस्टेंसी वाटर की कितनी है, गाढ़ा बनाए पतला बनाए, गुरु बोलेंगे चल हट वापस जा, थोड़ा सा गाढ़ा बना के आ।
फिर घिसो घिसो घिसो, दूसरा डिसाइपल लगा है इंक बनाने में, काली वो कोयला घिस रहा है घिस रहा है घिस रहा है, कोई लकड़ी को पूरी उसको शार्प कर रहा है कर रहा है कर रहा है, गुरु को दिखाएंगे अच्छी बनी क्या पेंसिल का ये, दूसरा बोलेगा इंक अच्छी बनी क्या, इतनी गाड़ी ठीक है क्या, तीसरा चंदन घिसने में लगा है। ऐसे करके फिर गुरु बोलेंगे बहुत अच्छा किया, जाओ अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, देन यू विल गेट कृपा। इसको कहते थे इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज कृपा। ये नहीं कि भाई तेरे को बेटा चाहिए मिल जाएगा, तेरे को वाइफ चाहिए मिल जाएगी, ये इसको कृपा नहीं कहते। कृपा इज एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाए गुरु की जिससे जिंदगी संवर जाए। प्रभुपाद को इतनी बार, प्रभुपाद को तो कितना मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को पुलिस से बच के जाना पड़ा अपने गुरु से मिलने के लिए। वहां पे उनको फिर इतना रिस्क लेने के बाद पुलिस पकड़ रही थी सारी फ्रीडम फाइटर्स को, प्रभुपाद छिपते 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 गए, लकीली गुरु के लेक्चर में जाके बैठे, महाप्रभु का लेक्चर चल रहा था, वहां पे उनको एक इंस्ट्रक्शन मिली, प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वेस्टर्न कंट्रीज, तो इंग्लिश में। वो इंस्ट्रक्शन पाने के लिए प्रभुपाद हैज लाइक फॉट इन हिज लाइफ विथ लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस है। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज कृपा। तो आप एक कृपा को तो एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्टेंस पोजीशन, आपका जो झोला फैला हुआ है ना इसमें आपको सौ सौ इंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल कि मैं ये भी करूंगा मैं वो भी करूंगा मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। एक ही कंसिस्टेंसली फॉलो करो। और जब एक इंस्ट्रक्शन का आपको एक्सपीरियंस आ जाए ना कि यस माई गुरुज इंस्ट्रक्शन वर्क्स, आई एम सो लकी, मैं बहुत लकी हूँ इतने अच्छे गुरु मिले हैं मुझे, वो दिन होगा जहां पे आपको आपका रिश्ता अपने गुरु के साथ अटूट बनेगा। वो दिन आपके गुरु ने आपका भरोसा जीता होगा और आपने गुरु का भरोसा जीता होगा, और आपको मिलने की भी जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज योर डिजायर्स आर एटॉमिक पार्टिकल्स। जड़ भरत ने क्या बोला है, आपकी इच्छाएं एटॉमिक पार्टिकल्स है ब्रह्मांड में। तो वो एटॉमिक पार्टिकल्स गुरुदेव कहीं समाधि में बैठे वहां पे भी पहुंचनी है, गुरुदेव दूसरे प्लेनेट में जाके और लाखों लोगों को दीक्षित कर रहे हैं, वहां पे भी पहुंचना है, वो बॉडी में हो ना हो, और इसी प्लेनेट में है, जिंदा है, फिर भी जहां पे भी है आपका वो जाएगा गुरु तक कि महाराज आई ट्रस्ट यू, महाराज आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन ने मेरी जान बचाई है, बहुत ट्रबल बचा है मेरी लाइफ में, थैंक यू सो मच, मैंने फॉलो करके दिखाया। फिर मैंने भागवतम पढ़ी तो मुझे पता चला आपने तो भागवतम से ही इंस्ट्रक्शन निकाली है, महाराज यू आर सो राइट, अब मुझे भागवतम पे भरोसा आ गया आपके बारे में, आप आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। तो आप एक इंस्ट्रक्शन लोगे ना उससे आपका शास्त्रों पे भी भरोसा बढ़ जाएगा। सो भागवतम इज एवरीथिंग एवरीथिंग। आपको आप लॉयल्टी दिखाओ, मैं कहती हूँ कि अपने अंदर ना लॉयल्टी लाओ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आपको आ, किसी से भी सीखना है तो आप लॉयल्टी सीखो, क्रिकेट टीम से सीखना है वो देश के लिए खेलते हैं, लॉयल्टी है उनके पास, सोल्जर्स से सीखना है, आर्मी वालों से सीखना है, लॉयल्टी है देश के प्रति, कभी लॉयल्टी बेचेंगे नहीं, मार खाएंगे मर जाएंगे लेकिन लॉयल्टी बेच के नहीं आएंगे ऑपोजिट देश को। वैसे डाई बट डू नॉट बी डिसलॉयल टू योर गुरु, लॉयल्टी अपने गुरु के लिए दिखाओ, दैट्स ऑल। एक इंस्ट्रक्शन पकड़ो उसको लॉयल्टी दिखाओ। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि एक ही टाइप का इंसान कृष्णा को एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो एक टाइप का इंसान कौन है, जो इसके ऊपर ग्रेट आचार्य की कृपा हुई है। वी आर वेरी लकी, हमारे पास तो कृपा बरस रही है। वेदाबेस.io फुल ऑफ प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस, फुल ऑफ, इतना प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने रात रात भर बैठकर सब टाइप किया है, ऑनलाइन फ्री में बांट रहे हैं, कोई उनको डोनेट कर रहा है नहीं डोनेट कर रहा, कैसे अरेंज कर रहे हैं वो डिवोटीज पैसे हमें कुछ पता नहीं, इतना बड़ा डेटाबेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी वेबसाइट कैसे बनाई, प्रभुपाद का हर छोटा शब्द हर छोटा लेक्चर सब कुछ ट्रांसक्राइब करके फ्री में रखा हुआ है। कौन करता है इतना, प्रभुपाद ही नहीं सारे उनके डिसाइपल्स ने इतनी मदद करी हुई है। कृपा तो हमारे पास बारिश की तरह बरस रही है। तो ऑलरेडी कृपा है, हमने बस उसका पात्र बनना है, पात्र मतलब बी इन रिसेप्टिव पोजिशन। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता, हमेशा मुझे धोखा देने वाले मिलते हैं। कहाँ है धोखा देने वाले, फ्री में तो ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में तो प्यार बांट रहे हैं, कृष्णा का प्यार बांट रहे हैं।
सब कुछ तो है, सब तैयार है, सब प्रेम करने को तैयार है, कृष्णा प्रेम करने को तैयार है। तू अपनी झोली तो खोल, तैयार तो हो जा एक्सेप्ट करने के लिए। पूरा ब्रह्मांड वेट कर रहा है तेरे को प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो राजा रोहगण को जब इन्होंने बताया कि ग्रेट डिवोटी का आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए, तब जाके राजा रोहगण की आंखें बटन जैसी खुली। ही वॉज लाइक, ग्रेट डिवोटी की कृपा? तो उनको तो सामने दिख रहा था हैंडसम। कौन हैंडसम है सामने? हैंडसम डिवोटी दिख रहा था। कौन था? जड़ भरत बड़े सुंदर थे दिखने में, यंग थे एकदम, चौड़े चौड़े शोल्डर्स, नाम के लिए ब्राह्मण थ्रेड है, दिखने में तो बड़े महाभारत महाराज टाइप दिखने में है। एक तो पहली पहली बात तो बड़े गंदे दिख रहे थे। उनको साफ किसने किया? वो डाकुओं ने किया जो बलि चढ़ाने वाले थे। तो वो इतने सुंदर दिखने लगे, पालकी वालों ने बोला ये साफ दिख रहा है, उठा लो इसको, पालकी उठा लेते। सो अनलेस यू स्मीयर योर एंटायर बॉडी विद डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, यू कैन नॉट रियलाइज कृष्णा। कहते जब तक आपकी पूरी बॉडी पे आप वो मिट्टी, शुद्ध भक्त की जो ग्रेट डिवोटी है, ग्रेट डिवोटी की मिट्टी आप पूरी बॉडी पे नहीं लगाते, तब तक आप कृष्णा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे ग्रे डिवोटी चल रहे हैं वहां की नीचे की मिट्टी लेके नहा लो, दे डोंट मीन प्रैक्टिकली दैट। बट उन्होंने जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है, आप अपने आप को ओत प्रोत करो, सुनते रहो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो दीज प्योर डिवोटीज ओनली डिस्कस स्पिरिचुअल टॉपिक्स। तो आपको ना प्योर डिवोटी और इम्प्योर डिवोटी में इमिजिएटली फर्क पड़ जाता है। ये किसने बताया था? नारद मुनि जी ने प्राचीन बारी को बताया था। कि कहते हैं कि देखो, दो टाइप के लोग होते हैं भक्ति में। जो मुंह खोलते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, और कुछ कुछ भक्त होते हैं जो ये न कहने प्रकार है ना, हर टॉपिक कृष्णा को कनेक्ट कर लेते हैं। सो उनसे कंट्रोल ही नहीं होता कृष्णा के बारे में बात करना। तो प्योर डिवोटी जो होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि इफ आई एम विद प्योर डिवोटी और नॉट। तो उनसे बात करके आपको पता चलेगा कि अरे, ये हर हर चीज कृष्णा को कनेक्ट करता है, ये हर चीज कृष्णा को कनेक्ट करता है, ऐसे कैसे होता है? सो प्योर डिवोटी ओनली डिस्कसेस स्पिरिचुअल टॉपिक्स। मतलब उनके बात करने में हमेशा आध्यात्मिकता की ही बातें होंगी, और कोई बातें होंगी नहीं। तो क्यों बोला जाता है पता है? बात करने वाला, प्रैक्टिकली प्रूवन है कि इंसान सिर्फ वही बातें कर पाता है जो वो सोचता है, उस घड़ी में सोच रहा है। वो डेप्थ में जाके, जो बहुत डेप्थ में सोच रहा है, वो इंस्टेंटली मुंह से नहीं निकलता। इंस्टेंटली मुंह से वही निकलता है जो टॉप ऑफ द हेड होता है। अब टॉप ऑफ द हेड क्या है? अरे पता है उसकी बेटी का ऐसे हुआ, उसके बेटे का वैसा हुआ। टॉप ऑफ द हेड वो होगा तो वही निकलेगा। टॉप ऑफ द हेड होगा अर्जुन, कृष्णा, द्रोणाचार्य, ये वो। टॉप ऑफ द हेड जो होगा वो इंस्टेंटली वही निकलेगा। तो प्योर डिवोटी के टॉप ऑफ द हेड में अगर कृष्णा कॉन्शियस टॉपिक है, तो सोचो डीप 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 हार्ट में क्या होगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस ही होगा, और क्या है? और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, उतनी ही आता है हमें, बस उतना ही आता है, और कुछ आता ही नहीं बात करने के लिए। सो इट वेरी नाइस। मुझे याद है 2012 में एक हम लोग एक आर्मी के पार्टी में थे। तो मेरे साइड में एक ऑफिसर वाइफ बैठे थे। तो हम बात कर रहे थे, बात करते करते मेरी बेटी आई, और उसने 12 चैप्टर, छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल की थी। उसने भगवत गीता का 12 चैप्टर रिसाइट करना शुरू किया। मम्मा मैं आके सुनाती हूँ, अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये। और वो शुरू हो गई। अब वो तब इतना छोटा बच्चा है कि चुप ना हो। वो हो गया। तो फिर मेरे पास साइड में बैठे थे ऑफिसर वाइफ, कहते तूने ये सब कुछ सिखाया है? मैंने कहा उसको पसंद है, वैसे भी रब्बिशी बातें करनी है, तो मैंने सोचा यही सिखा देते हैं, उसको सीखना ही है बोलना, तो ये सीख ले वो। तो मैंने सिखा दिया उनको। तो कहते बट बोरिंग नहीं लगता? मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है 12 चैप्टर। ऐसे कहते हैं, फिर कृष्णा ये बोलते हैं, ऐसे नहीं करनी भक्ति तो ऐसे करो, ऐसे नहीं करनी तो वैसे करो, नहीं करनी ऐसे करके कृष्णा ने 20 सॉल्यूशंस तो उस चैप्टर में दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है भगवत गीता। फिर अर्जुन ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, डिबेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। कृष्णा मुझे तो भरोसा ही नहीं है आप पे, कैसे भरोसा करूं? फिर कृष्णा कहते हैं नहीं रे, पहले से ही तू और मैं था, तुझे याद नहीं है क्योंकि तू नर है, मुझे याद है क्योंकि मैं नारायण हूं। ऐसे करके मैंने उनको पार्टी पे 10 मिनट में वही बोल दिया। कहते विद्या तू कुछ भी करके इसी टॉपिक पे आ जाती है। मैंने कहा मुझे ना इतना ही आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं और मैं क्या करूं, मेरे को इतना ही आता है। सो होता क्या है ना कि जब भी भक्त बोलता है तो उसको जो चल रहा है दिमाग में वही निकल जाता है मुंह से, और कोई निकल नहीं सकता। अब जो जो इसको सुनना एंजॉय करेगा वो उसके साथ रहेगा,
जो इस चीज को एंजॉय नहीं करता वो कट जाएगा, वो सोचेगा ये बड़ी हाई फाई बातें चल रही है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो अपना अपना जाके लोअर लेवल की बातें करेगा, लोअर लेवल या उसके लेवल को जो मैच करता है उसके साथ बातें। तो हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जो ये टॉपिक एंजॉय नहीं करते। हमें ऐसे ही लोग खींचने हैं अपने पास जो इस टॉपिक को एंजॉय करते हैं। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, डरना नहीं। ये नहीं सोचना कि मैं मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ कैसे हैंग आउट करूं। आप जाओगे, आपके मन में जो टॉपिक चल रहा है ना आप वही बात करोगे। आप कोई और टॉपिक टच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको और टॉपिक पे आप मेडिटेट ही नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप बहुत ज्यादा कष्ट नहीं उठा रहे हो करंट अफेयर्स के बारे में, करंट न्यूज के बारे में, या फिर मूवीज के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, मेकअप के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, शूज के बारे में। आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो उस पे, तो इसलिए आपके मुंह से वो निकलता नहीं। आपको पता होगा अच्छा ये एक ब्रांड है, वो एक ब्रांड है, लेकिन वो है, पता है, लेकिन वो टॉप ऑफ द हेड नहीं है। कहीं तो है, नॉलेज छिपा हुआ है, और वो क्लिक नहीं हुआ, निकालना चाहिए वो नॉलेज। तो आपने कौन सा नॉलेज निकाला जो टॉप ऑफ द हेड है? क्या चल रहा है? कृष्णा 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 कृष्णा, वो निकला। 20 लोगों में से कोई एक दो निकलते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअल टॉपिक्स में। तो ये कह रहे हैं जड़ भरत, डिवोटीज ओनली डिस्कस स्पिरिचुअल टॉपिक्स। भगवान के क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, भगवान के रूप के बारे में बात करते हैं, और भगवान के पास टाइम्स के बारे में। तो इसको हिंदी में बहुत अच्छे से नाम रूप लीला, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला, तुकाराम महाराज कहते हैं भगवंताचे नाम रूप लीला स्मरणम करावे। दैट मीन्स भगवान का नाम रूप लीला, नाम रूप लीला, नाम रूप लीला। तो आइदर भगवान के नाम, नाम बोलो, ओ कृष्णा। किसी ने आके बोला आपको पता है उस घर में ऐसे ऐसे हुआ, हमने बस ऐसे करना है, ओ कृष्णा। कहते, कृष्णा। अरे भगवान का नाम लेने से उनका भी भला होता है, हमारा भी भला होता है, सुनने वाला का भी भला होता है। भगवान करे उनके घर का अच्छा हो। ओके ठीक है। नाम हो गए। रूप, वो देखी कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। ओ कृष्णा, आपने देखा, मेरे पास फोटो है, ये देखो कितने सुंदर है। नाम रूप, रूप एंड देन लीला, यू कनेक्ट एवरीथिंग, यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णाज लीला। ऐसी कृष्णा की एक लीला नहीं है जो आज की लाइफ इसमें एक्सपीरियंस। आज ही मैं बताऊं, मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि उनको बच्चा होने वाला है, और दोनों भी सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को किल कर देना है। तो मैंने उनको सिंपल सा बोला कि देखो, गर्भ संस्कार का एक पार्ट होता है, आप अगर इस बच्चे को मार डालोगे तो दूसरा बच्चा गर्भ में आएगा, वो डर के आएगा कि ये बड़ी डरावनी जगह है, ओहो, इस औरत के गर्भ में तो किलिंग होती है, शी इज अ किलर, शी इज अ मर्डरर, हे भगवान बचा के रखना। तो वो बच्चा बाहर आएगा, वो डरा हुआ ही बाहर आएगा कि ये लोग कभी भी मार सकते हैं, ये लोगों पे तो भरोसा ही नहीं है। क्योंकि पहला बच्चा डर छोड़ के जाएगा गर्भ में, वो तो अभी भी गर्भ में डरा हुआ है कि मैं तो ये सोच के आया था मुझे ये माँ बाप से प्यार मिलेगा, लेकिन ये माँ बाप मुझे मारने की। कृष्णा मुझे बचाओ, कृष्णा मैं 84 लाख योनियां क्रॉस करके आया हूँ, कृष्णा प्लीज मुझे एक एक चांस दे दो, मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ, कृष्णा एक चांस दे दो, बाहर आ जाऊंगा ना, आई स्वेयर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस कैसे वैसे इस गर्भ से 9 मंथ्स का बेबी निकल के बाहर, फिर मैं बाहर आके बहुत लोगों की सेवा करूंगा, मैं बहुत आत्माओं को हेल्प करूंगा, कृष्णा प्लीज मुझे बाहर निकल। फिर वो बच्चा बाहर आएगा, अगर इन्होंने रखा तो ठीक है, किलिंग करी तो दूसरा। अब हाउ टू कनेक्ट दिस टू कृष्णा? देवकी माता के 6 बच्चे मर गए थे, तो देवकी माता की कॉन्शियसनेस वॉज फुल ऑफ फियर। देवकी माता इतनी डरी हुई थी, इतनी ज्यादा कि मेरा 7वां बच्चा भी मारेगा, कंस 7वां बच्चा भी मारेगा। बट लकीली बलराम जी ट्रांसफर हो गए। तो बलराम जी ट्रांसफर हो गए तो देवकी माता को इतना ज्यादा फील नहीं, शी वॉज लाइक कि चलो अच्छा ही हुआ, बाहर आता तो मर ही जाता। सो अगेन देन दिस वन, माता का ये हुआ। सो उसके बाद कृष्णा आए। तो भागवतम में लिखने का तरीका क्या है? भागवतम में लिखा है कि बलराम जी ने आके गर्भ का ये साफ किया, प्योरिटी करी, पवित्रता बढ़ाई गर्भ की, देवकी माता की, जिसमें भगवान पधार सके। तो आपके गर्भ को पवित्र करने के लिए बलराम जी को आना पड़ा, फिर कृष्णा आके बैठे। तो आपको अच्छी आत्मा आने के लिए उस गर्भ को क्लीन करना पड़ेगा। अब हम तो देव की माता है नहीं, आपका तो आप ऑलरेडी किलिंग में लगे चुके हो, आप गर्भ को क्लीन कैसे करोगे? तो नेक्स्ट आत्मा आने वाली ऐसी आत्मा आएगी जो आपसे बदला लेना चाहती है। सो वो आत्मा आएगी। अब देखो दुर्योधन,
दुर्योधन जब इसके गर्भ में था, कौन, गांधारी के गर्भ में था। गांधारी को 18 महीने से प्रेग्नेंट है वो तो कुंती माता से पहले प्रेग्नेंट हुई, और कुंती माता ने पहले बेटे को जन्म दिया, तो नेचुरली सिंहासन उसके बेटे को जाएगा। तो गांधारी बड़ी एजिटेट हो गई, 18 महीने हो गए, बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा। सो ही स्टार्टेड पंचिंग हर वुम, ऐसे जोर जोर से मारने लग गई, क्योंकि धृतराष्ट्र ने आके तो झाड़ा, कर क्या रही है, 18 महीने से बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती, वो देखो कुंती ने बेटा, अभी वो राज्य का सिंहासन, ही विल बी द क्राउन प्रिंस, वो आगे का राजकुमार बनेगा। तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम तो बिल्कुल ही। अब गांधारी वो सो ब्यूटीफुल, लोग मरते थे उस पे। वो अफगानिस्तान से आई है, सोचो कितनी गोरी स्किन होगी उसकी लाल लाल मतलब टमाटर थी वो। और वो इतनी सुंदर होके सारे राजकुमारों को उससे विवाह करना है, और ये अंधे को तो दिख नहीं रही है, वो इतनी सुंदर मिली है एक तो, प्लस उसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, पट्टी बांध रखी है, इतनी अच्छी तो लॉयल वाइफ मिली है। अगर गांधारी आंखें खोलती ना, उसको पांडु अच्छा लग जाता गलती से, उसको पांडु से ही शादी करनी थी, क्योंकि पांडु बहुत गोरा था, पेल कलर का था, और फेमस था पांडु दिखने के लिए, हैंडसम होने के लिए। तो गांधारी को पहले ही पांडु शादी से पहले ही अच्छा लगता था। बट शी केम एंड इमीडिएटली उसने पट्टी लगा ली, ओ मुझे पांडु दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख गया तो मेरे से मैं ये क्रॉस फ्रेंडशिप ना हो जाए, मेरे माइंड से व्याभिचार ना हो जाए। अब तेरे को इतनी अच्छी पत्ती मिली है, बट वो 18 महीने से बच्चा पैदा नहीं कर रही है, इसलिए तेरे को गुस्सा आ रहा है। फिर गांधारी के ऊपर वो गुस्सा ट्रांसफर हो गया, गांधारी भी गुस्सा हो गई। सो शी बीटेड द हेल आउट ऑफ हर वोम। फिर क्या हुआ, उसमें से लंप निकल आया, वो लंप को तो चलो व्यास जी आए, उन्होंने 100 पॉट्स में डाल के कैसे कैसे जन्म दे दिया। बट दुर्योधन पूरी लाइफ सोचता रहा कि मेरे हाथ से राज्य चला जाएगा, मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई मारेगा। युधिष्ठिर महाराज नहीं मारते, पांडवों को वो 5 गांव दे देता ना, तो दुर्योधन बहुत हैप्पीली हस्तिनापुर को राज्य कर पाता था। पांडवों ने कभी एनक्रोच नहीं करना था, कभी इंटरफियर नहीं करना था, कभी नहीं करते। इंद्रप्रस्थ अपना अपना चुपचाप, वो चाहते ना तो पांडव उस साइड से जाके मगध को अक्वायर करते और मगध को रूल करते, लेकिन हस्तिनापुर को अक्वायर नहीं करते, उनको हस्तिनापुर छोड़ के पूरे प्लानिट का एक्सेस था। दे वुड हैव डन दैट ऑल्सो। बट दुर्योधन के अंदर, कोई मुझसे राज्य ना ले जाए, कोई कोई मुझे मार ना डाले, कोई मुझे मार ना डाले, बचपन में ही भीम को मार डालो, बचपन में ही भीम को मार डालो। सो दुर्योधन नेवर रियली केम आउट ऑफ दैट फीलिंग, कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे मार सकता है। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो, आप तो बच्चे को किलिंग कर दोगे, लेकिन बच्चा अगर अभी भी जन्मा तो वो हमेशा यही सोचेगा, कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे मार सकता है, वो डर डर के जिएगा और नुकसान करेगा। तो इससे पहले कि बच्चे के अंदर बहुत गहरा है, आप थैंक यू बोलो भगवान को कि आपने इतनी अच्छी आत्मा भेजी है जो परिवार को जोड़ना चाहती है। सो कहने का मतलब है कि आप ब्रह्मांड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कृष्णा से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। एक डिवोटी, प्योर डिवोटी, हर चीज को में कृष्ण देख सकता है और कृष्णा से लेसन सीख सकता है। हमें बस वो नजरिया आना चाहिए, हमें हृदय से कृष्ण से प्यार करना आना चाहिए। जड़ भरत कह रहे हैं कि प्योर डिवोटीज डिस्कस अबाउट क्वालिटीज, फॉर्म्स एंड पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो पास टाइम ऑफ कृष्णा आप हर चीज में एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब आप नेचुरली आपके, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। महाराज ने अगर सबसे बड़ा गिफ्ट डिसाइपल्स को कुछ दे के गए हैं, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का गिफ्ट दे के गए हैं। वो खुद भी हर चीज में कृष्णा कैसे देखना है वो सिखाते थे, प्रैक्टिकली सिखाते थे। ये देखो कृष्णा ने क्या किया, ये देखो। एक सोनार आता था महाराज के पास, और उसको महाराज कहते थे क्यों रे, तेरा सोने का भाव क्या चल रहा है। महाराज बहुत बढ़ गया, अभी तो 3,000 रुपये तोला हो गया। ये देख कृष्णा ने तेरे सोने का भाव बढ़ा दिया, अब जा, तू सर जा, वहां से सस्ता मिलेगा वहां से ला, फिर यहाँ पे बेच दे। तो महाराज ने तो सोने के भाव में भी कृष्णा को डाल दिया था। सो इट वॉज वेरी फनी, बट ही हैड दिस सेल्फ रियलाइजेशन। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमने ना ज्ञानी नहीं बनना है, डोंट फोकस ऑन नॉलेज। नॉलेज इधर ही रहना है, ये जेली है, ये जल जानी है, गोलोक में नहीं आनी है। तो इधर उतरेगा वो एक्सपीरियंस उतरेगा, एक्सपीरियंस हृदय में जाता है और नॉलेज इधर जाता है। सो जड़ भरत ने, अभी देखो, आप खुद देखो, मेरे को 4 दिन लग गए आपको 11 चैप्टर साइंस ऑफ माइंड सिखाने में। मेरे को 4 दिन मैं वही रिपीट कर रही हूँ, क्यों? साइंस ऑफ माइंड इधर जा रहा था, फाइनली कल मैंने आपको नोट्स से दिखाया, तब जाके इधर गया। तो सोचो, मन एक भौतिकवादी कॉन्सेप्ट है,
मटीरियल एंटिटी है, उसको ग्रास्प करना कितना मुश्किल गया। लेकिन कृष्णा प्रेम हृदय से होता है। तो आज हमें कृष्णा हृदय से एक्सेप्ट करने में कितना आसान गया। अरे बस ग्रेट डिवोटी की मर्जी चाहिए, मिल गई, प्रभुपाद ने ऑलरेडी दे रखी है, वी आर ऑलरेडी एट द एडवांटेज। अरे वाह, बस नाम रूप लीला बात करनी है, कर लेंगे, हर चीज कृष्णा को कनेक्ट कर लेंगे, कितना आसान है। इजंट दिस मच इजी देन साइंस ऑफ माइंड? आप बताओ, हार्ट से भक्ति सीखना ज्यादा सिंपल है या साइंस ऑफ माइंड ज्यादा सिंपल है? टेल मी व्हाट इज इजी, वसुधा बताएगी हमें। तो जी हार्ट से भक्ति सीखना इजी है। लो कर लो बात, केम नेचुरली, वेरी नेचुरली। तो ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। आप समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप आत्मा हो, आप तो शरीर हो ही नहीं, यू आर नॉट योर माइंड ओनली। माइंड को पढ़ना मतलब फिश को पढ़ना, समझ ही नहीं आता फिश के स्केलेटन में कितने कांटे होते हैं, वैसे माइंड को पढ़ना। और हार्ट को पढ़ना, परमात्मा को पढ़ना, आत्मा को पढ़ना अपने बारे में। मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? आत्मा तो हम ओरिजिनली आत्मा ही है। अपने आप को जानने में फटक से सीख जाते हैं, माइंड को चढ़ने थोड़ा सा फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज टाइप हो जाता है। इट्स लाइक लर्निंग स्पेनिश, इटालियन, थोड़ा सा मुश्किल चला जाता है, रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।